एपिसोड 11। तू मरेगा। कार्तिक को एक जोर का झटका लगा। जो कुछ उसने अपने सपने में देखा उससे वो उभर नहीं पा रहा था। और उनका भी यही हाल था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरा गहरी सोच में डूबा हुआ। अमन और आर्यन डर के मारे थर थर कांप रहे थे। लेकिन ध्रुव, वो बिल्कुल अलग था। वो चुपचाप खड़ा होकर आसपास की हर चीज को गौर से देख रहा था, जैसे हर सुराग को दिमाग में जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने भीड़ को हटाया, लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए ले गए। कांस्टेबल स्थानीय लोगों से पूछताछ करने लगे। इसी बीच एक और पुलिस जीप वहां पहुंची। लेकिन वरुण, कार्तिक, अमन, ध्रुव और आर्यन वहां ना रुकते हुए वे सभी चुपचाप वापस कोठी में लौट गए। कोठी में सन्नाटा छाया हुआ था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। किसी ने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। अमन और आर्यन घबराए हुए थे, जबकि कार्तिक और वरुण उलझन में थे। लेकिन ध्रुव, वो तो किसी और ही सोच में डूबा हुआ था। लेकिन अब अमन का सब्र का बांध टूट रहा था। उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, देख वरुण, मैं अब इस भूतिया कोठी में और नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। ध्रुव की निगाहें अमन पर टिक गईं। कार्तिक ने घबराते हुए कहा, अरे अमन, ये कैसी बात? तू पागल हो गया है क्या? अमन खड़ा हुआ, आर्यन की तरफ देखा और बोला, आर्यन तू भी चल। मुझे नहीं लगता कि हम अब यहाँ सुरक्षित हैं। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में साफ डर था। दोनों दरवाजे की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी एक आवाज गूंजी, रुक जाओ। ये आवाज वरुण की थी, गहरी और स्थिर। अमन मुड़कर वरुण की ओर देखता है और कहता है, तू समझ नहीं रहा वरुण, ये जगह, ये कोठी दिया है। वरुण ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं जानता हूँ। इस कोठी में सालों पहले उस डायन को कैद किया गया था, जिसने कल रात घाट पर शिकार किया। यह सुनकर सब लोग सन्न रह गए। कार्तिक कहता है, तू ये सब पहले से जानता था? फिर बताया क्यों नहीं? आर्यन घबराते हुए, क्या तुझे अभी यही पता चला है या तू पहले से जानता था? वरुण ने गहराई से कहा, जिस रात में यहाँ आया था उसी की अगली रात तक मुझे पता पड़ गया कि, लेकिन मैंने सोचा अगर वो डायन हमें मारना ही चाहती तो कब का मार चुकी होती। हम उसके लिए केवल एक नहीं, 5 नए शिकार होते। लेकिन फिर भी अब तक कुछ नहीं हुआ। ध्रुव ने अब तक की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वरुण सही कह रहा है, लेकिन शिकार करने का तरीका इस बार कुछ अलग था। घाट पर उसने जो किया वो सामान्य नहीं था। कार्तिक अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, क्या अब डायनों ने भी इंसानों की तरह अपने शिकार करने के तरीके भी बदलना शुरू कर दिए हैं? ध्रुव गंभीरता से बोलता है, नहीं। तुमने देखा ना घाट पर लाश कैसे पड़ी हुई थी? मुझे लगता है कि शिकार खुद से उसके पास नहीं गया हुआ, बल्कि उसने उसे जबरदस्ती उसे घसीटते हुए अपनी तरफ खींचा है, जिससे उसके कपड़े फट गए होंगे। और उसके बाद जब उसने फिर से भागने की कोशिश की होगी तो उसने पता नहीं कहां से उसने कोई नुकीली चीज से प्रहार किया है। फिर उसके बाद उसको मारा है। अमन की आदत थी सवाल पूछने की, और वो पूछता भी है। तू इतना निश्चित कैसे है? ध्रुव ध्रुव कहता है, मैं अब तक चुप रहकर तुम्हारी फालतू बातें नहीं सुन रहा था। मैं हर घटना को अपने दिमाग में जोड़कर एक कहानी बना रहा था। अमन हंसते हुए कहता है, तो अब कहानी बन गई हो तो सुना दे, ताकि हम निकल सके यहाँ से। तभी वरुण जोर से बोल पड़ा, अगर बाहर गए तो बाकी गांव वालों की तरह हम भी मारे जाएंगे। अमन कहता है, यह बकवास है, हम क्यों मरेंगे? तो इस पर वरुण कहता है, इस वक्त सिर्फ ये कोठी ही हमारी सुरक्षा कर सकती है। अमन हंसते हुए कहता है, ठीक है, तो मैं कल ही शादी करके मधु को भी यहाँ ले आता हूँ। सब साथ रहेंगे। वरुण तेज स्वर में बोला, ले आ, पर उसे मेरे सामने मत लाना, क्योंकि तू जानता है मेरी उससे बचपन से ही नहीं बनती। और हाँ, नए तोता मैना की तरह हर समय गुटलू मत करते रहना। जो भी करना शांति से करना। यहाँ हम भी रहते हैं, तो ध्यान से। सब हंसने लगे। अमन भी मजाक में आकर बैठ गया और एकदम किसी बेशरम की तरह बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी कार्तिक थोड़े गंभीर स्वर में बोला, कल रात मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। सबकी नजरें कार्तिक की ओर घूम गई। आर्यन ने धीरे से पूछा, क्या सपना था?
अमन उत्साहित होकर बोला, क्या वही घाट वाली लड़की आई थी सपने में? कार्तिक ने तुरंत अमन को चुप करते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तब उसने सपना सुनाया और वो सब हैरान रह गए, क्योंकि ध्रुव ने जो कहानी बताई थी, सपना उसी से मिल रहा था। और अब वरुण भी अपने सपने के बारे में बताने की सोच रहा था। अभी अभी कार्तिक ने उन सभी के सर पर अपने सपने के बारे में बताकर एक बड़ा बॉम्ब फोड़ ही दिया था कि तभी वरुण भी बोला, मुझे भी सपना आया था। तभी अमन बोला, कहीं ये सपना तो नहीं था कि जो कार्तिक ने देखा? इतने में आर्यन अमन की बात को काटते हुए बोला, नहीं अमन, सबके सपने अलग अलग होते हैं। वरुण ने कुछ अलग देखा होगा। वरुण अपने सपने को बताना शुरू करता है और बताते बताते उसी दौर में चला जाता है कि कल रात वरुण ने खुद को देखा, काले कपड़ों में पूरी तरह ढका हुआ, सिर्फ आंखें दिख रही थी। वो घाट के पास खड़ा था। उसे पता नहीं क्या सूझता है। वो घाट के उस पार जाने लगता है। वो घाट के उस पार पहुंचा ही था कि उसने देखा एक लड़की जो एकदम मधुर आवाज में कुछ गुनगुना रही थी। वो वरुण के विपरीत दिशा में मुंह करके खड़ी थी, जिससे वरुण को बस उसकी पीठ दिख रही थी, लेकिन पीछे से भी उसका शरीर की बनावट इतनी आकर्षक थी कि कोई भी पुरुष उसकी तरफ बिना कुछ सोचे समझे खिंचा चला जा सकता था। ऐसा ही कुछ वरुण के साथ हो रहा था। वो भी खुद को रोक नहीं पा रहा था और इसी के साथ वो भी उस लड़की की ओर धीरे धीरे जाने लगा। वरुण उस लड़की के पीछे जाकर खड़ा ही हुआ था कि उसे पता नहीं क्या सोचता है। वह उस लड़की की कमर पर अपने दोनों हाथ रख देता है और उसी पल उसकी सांसें में उस लड़की की देह की सुगंध भरने लगती है। उसके कमर पे हाथ में वरुण को ऐसा लग रहा था कि उसने किसी नरम चीज पर हाथ रख दिया है। अगर वो गलती से भी, इतने में उसे एक जोर सा धक्का लगता है। वरुण सीधे पीछे जाकर गिरता है। अब उस लड़की की आवाज बदल चुकी थी। मधुर आवाज अब डरावनी और भारी हो चुकी थी। वो चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत? अब देख, तेरी एक गलती की सजा तेरी मौत है। और उसने आकाश की ओर हाथ उठाया। तभी एक लड़का लगभग 26 साल का घाट पर घिसटता हुआ आया। वो चिल्ला रहा था, बचाओ, बचाओ, बचाओ। वरुण सन्न रह गया। उसने सोचा कि वो लड़की उसे मारने वाली है, पर ऐसा नहीं, वो किसी और को ही मारने वाली है। वरुण ने सोचा, अगर मेरे हाथ में मेरी वो तलवार होती तो मैं अभी उस लड़की को मारकर उस लड़की की जान बचा लेता। इतने में ही पता नहीं कहां से वरुण के हाथ में एक तलवार प्रकट होने लगी। जैसे ही उसके हाथ में तलवार आई, वो उस लड़की को मारने के लिए दौड़ा और फिर एक बड़ी छलांग लगाई और तलवार की नुकीली धार को उस लड़की की ओर किए हुए उस पर कूदा। पर तब तक वो लड़की सावधान हो चुकी थी। वो तुरंत वहां से हटती ही है, पर तब तक वो तलवार उस लड़की के पेट पर एक गहरा घाव बना देती है और इसी के साथ तलवार रेत में घुस जाती है। ध्रुव ने पूरी ताकत से वार किया था, जिससे तलवार रेत में, और लड़की दर्द में चिल्ला रही थी। तभी वो लड़का, जिसकी शर्ट फट चुकी थी और उसकी छाती पर उस लड़की के नाखूनों के निशान थे, जैसे कि वरुण ने थोड़ा भी लेट किया होता तो लड़का परलोक के दर्शन कर चुका होता। वो लड़का तुरंत भागता है और भागते हुए कहता है, भाई धन्यवाद, अगर जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे। वरुण को समझ आ गया कि अगर जल्दी ये तलवार बाहर नहीं निकली तो उसका मरना तय था। इतने में वो लड़की वरुण को घूरते हुए कहती है, अब वो बच गया, पर तू मरेगा, मरेगा तू। इतना कहते कहते उसकी आवाज तेज हो गई। वो लड़की वापस खड़े होने में असमर्थ थी। शायद घाव ज्यादा गहरा था और उनको अब रोना आ रहा था, क्योंकि जिसकी अभी उसने जान बचाई थी वो तो उसकी मदद करने की जगह उसे अकेला छोड़कर भाग गया था। एपिसोड 11 समाप्त। और यहाँ तक हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।